भाई एक सवाल रह गया है, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। सवाल क्या है? एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form r sin theta plus phi, where theta and phi are in the first quadrant. अब इसका पार्ट 1 है 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। अब बेटा इसमें हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब इस वैल्यू को r sin थीटा प्लस फाई में कन्वर्ट करना है। इसका एक अदद फॉर्मूला है कन्वर्जन का कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है r sin थीटा प्लस फाई के। ये एक फॉर्मूला है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है r sin थीटा प्लस फाई के। मतलब आपके पास जो सवाल गिवन है, इस सवाल में sin थीटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है ये a के बराबर है, और cos थीटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है ये b के बराबर है। मतलब यहाँ a 15 है और b यहाँ पर 8 के बराबर है। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है एक्स्ट्रा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है r sin थीटा के। कब बराबर है? जब a बराबर है r cos फाई के और b बराबर है r sin फाई के। तो वही बात मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, अजीबो गरीब सवाल है। इसमें बता रहा हूँ असल में आपके पास ये वैल्यू है, सवाल जो है आपके पास ये है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है r sin थीटा प्लस फाई में। अब कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पुटिंग a is equals to r cos phi and b is equals to r sin phi। ये अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो a लिखा हुआ है इसकी जगह r cos phi आएगा, साथ में लिखा हुआ है sin थीटा। ये जो b लिखा हुआ है इसकी जगह आएगा r sin phi, साथ में लिखा हुआ है cos थीटा। अब बेटा इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा cos phi sin थीटा प्लस sin phi cos थीटा। अगर मैं इसको अरेंज करूंगा, मैं अरेंज इसको ऐसे करूंगा कि sin थीटा पहले लिखूंगा और cos phi बाद में, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। यहां पर cos थीटा पहले लिखा, sin phi बाद में लिखा, तो यहां फॉर्मूला लगता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो ये बराबर होता है sin अल्फा प्लस बीटा के। मतलब ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू बराबर है sin अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा क्या है?
थीटा है और बीटा क्या है, फाई है। तो अल्फा की जगह थीटा रख दिया, बीटा की जगह फाई रख दिया, तो ये वैल्यू आर साथ लिखा हुआ है, आर साइन थीटा प्लस फाई के बराबर बन जाएगी। तो ये इसके बराबर बनती कब है, जब ए की वैल्यू हम आर कोस फाई रखते हैं और बी की वैल्यू आर साइन फाई सब्स्टिट्यूट करते हैं, तभी ये कन्वर्ट होता है, वरना ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आपने क्या याद करना है ये बता देता हूं, समझ नहीं आया दोबारा बताया। मैंने आपसे कहा कि आपके पास सवाल है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसको कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाइव, इसको आर साइन थीटा प्लस फाइव में कन्वर्ट करने के लिए दो वैल्यूज आपने याद करनी है कि ए की जगह ए कॉस फाइव, सॉरी ए की जगह आर कॉस फाइव, साइन थीटा अपनी जगह पे रखना है, बी की जगह आर साइन फाइव कॉस थीटा अपनी जगह पर रखना है। अगर ए की जगह आर कॉस फाइव और बी की जगह आर साइन फाइव रखते हैं, तो ये रखने पर ये सवाल कन्वर्ट हो जाता है आर साइन थीटा प्लस फाइव में। जब इसकी जगह हम वैल्यू रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस फाइव में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि काफी अजीब और गरीब सवाल है, ना सर है ना कोई पैर है, वह वैल्यू याद करनी है आपने, रट्टा मारना है इसमें और कुछ नहीं है। क्या रट्टा मारना है कि a बराबर है आर साइन फाइव के, सॉरी a बराबर है आर कॉस फाइव के और b बराबर है आर साइन फाइव के। सबसे पहला काम आपने ये याद रखना है बेटा, a क्या है, साइन थीटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये a है, ये नंबर b है। सबसे पहले मेंशन कर देंगे सिंस थीटा एंड फाइव आर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा और फाइव फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपने याद करना है कि a बराबर है आर कॉस फाइव के, b बराबर है आर साइन फाइव के। बेटा a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 15 है, 15 बराबर है आर कॉस फाइव के, और b जो है वो 8 है, 8 बराबर है आर साइन फाइव के। बेटा यहां से क्या करना है हमें, ये r यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास 15 अपॉन आर बराबर आएगा कॉस फाइव के, 8 अपॉन आर बराबर आएगा साइन फाइव के। तो बेटा हमारे पास cos फाइव की वैल्यू आ गई 15 अपॉन आर, साइन फाइव की वैल्यू आ गई 8 अपॉन आर। बेटा हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहां से। हमें एक बात पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अगर थीटा की जगह फाइव रख दूं तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहां पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर फाइव, cos फाइव की जगह ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो लिख देंगे, 15 अपॉन आर लिख दिया, cos के ऊपर स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन फाइव की जगह 8 अपॉन आर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, आर स्क्वायर आएगा। बेटा दोनों के नीचे आर स्क्वायर है तो एलसीएम आर स्क्वायर आ गया, 225 प्लस 64 आ गया 1 के बराबर।
बेटा 225 और 64 ऐड हो जाएंगे 289, ये आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स में जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 17, आर की वैल्यू 17 कंसीडर कर लेंगे। अब बेटा आर की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है बस, तो आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। बेटा आर की वैल्यू निकालने के बाद आपने एक वैल्यू बस याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है r sin थीटा प्लस फाई के। तो यहां पर a की जगह 15 लिखा है, 15 sin थीटा, b की जगह 8 लिखा है, 8 cos थीटा, r की जगह आ जाएगा 17 बराबर आ जाएगा 17 इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, ये आंसर आ जाएगा। यहां एक चीज मेंशन कर देंगे, वेयर cos फाइव एंड साइन फाइव, cos फाइव है 15 अपॉन आर, साइन फाइव है 8 अपॉन आर, तो cos फाइव 15 अपॉन 17 और साइन फाइव 8 अपॉन 17 आ जाएगा आंसर।